जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एस नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों, उससे पहले आप समझ लीजिए श्रृंखला श्रेणी क्रम रीजनिंग होता क्या है। देखिए, यहाँ है प्रश्नवाचक चिन्ह, इसी के यही प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए, ये है एक, फिर 3, फिर 9, फिर 27, फिर 81, फिर 243। अब फिर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या क्या है। ठीक है, श्रृंखला इसी को बोलते हैं दोस्तों। ये श्रृंखला हो गया, ये कैसे श्रृंखला चल रहा दोस्तों, और वैसे ही चल के यहाँ पर संख्या आएगा। ठीक है तो दोस्तों आइए अब हम लोग देखते हैं आपका पहला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। आप पढ़िए और आप समझिए। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, यही देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर है 1 और यह है 3। अगर दोस्तों 3 से गुणा कर दें, 1 से अगर 3 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 3। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फिर 3 से गुणा कर दें दोस्तों, 3 को 3 से गुणा कर दें तो 9 आएगा। फिर दोस्तों फिर 3 से गुणा, अगर 9 को 3 से गुणा कर देंगे 27 आएगा। फिर दोस्तों फिर 3 से गुणा, 27 को 3 से गुणा करेंगे तो 81 आएगा। फिर दोस्तों फिर 3 से गुणा, 81 को 3 से गुणा करेंगे 243 आएगा। फिर दोस्तों फिर 3 से गुणा, 243 को 3 से गुणा करेंगे दोस्तों तो 729 आएगा। 729 आएगा। 779 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, देखिए आया होगा 729 ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों आप फिर से समझ लीजिए। देखिए, एक है, 1 को 3 से गुणा किए तो 3 आ गया। फिर यहाँ पर 3 को 3 से गुणा किए तो फिर 9 आ गया। फिर 9 को 3 से गुणा किए तो 27 आ गया। फिर दोस्तों 27 को 3 से गुणा किए तो 81 आ गया। 81 को दोस्तों फिर 3 से गुणा किए तो 243 आ गया। ठीक है, अब फिर दोस्तों अगर 243 को 3 से गुणा किए तो 729 आ गया। ये 243 को अगर 3 से गुणा किए तो 729 आ गया। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, 729। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न। देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, यही देखना है। ठीक है, देखिए ये हो गया 5 और 10। यानी दोस्तों अगर 2 से गुणा कर देंगे, 5 को अगर 2 से गुणा कर दिए तो 10 आ गया। ये 5 को 2 से गुणा किए तो 10 आ गया। फिर दोस्तों 10 को 3 से गुणा किए तो 10 को 3 से गुणा किए तो 30 आ गया। फिर दोस्तों 30 को फिर 2 से गुणा किए तो फिर 60 हो गया। फिर दोस्तों 60 को 3 से गुणा किए, 60 को 3 से गुणा किए तो 180 आ गया। फिर 180 को दोस्तों 2 से गुणा किए, 180 को 2 से गुणा किए दोस्तों कितना आएगा, 360 आएगा। 360 आएगा। 360 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 360, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, 360 रखा जाएगा। ठीक है, देखिए 5 का फिर से समझ लीजिए। 5 का 2 से गुणा हुआ तो 10 आया। 10 का 3 से गुणा हुआ तो 30 आया। 30 का 2 से गुणा हुआ तो 60 आया। 60 का 3 से गुणा हुआ तो 180 आया। 180 का 2 से गुणा हुआ 360 आया। ठीक है दोस्तों
तो आइए अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। पढ़िए, देखिए यहाँ पर कौन सा संख्या रखा जाएगा यही देखना है। तो देखिए ये हो गया दोस्तों 512। 512 में दोस्तों अगर 2 से भागा कर देते हैं, 512 को अगर 2 से भागा कर देते हैं तो कितना होगा दोस्तों? 256 आएगा। 512 में अगर 2 से भागा करेंगे 256 आएगा। अब 256 को दोस्तों 2 से फिर भागा कर दिए, 256 को 2 से भाग कर दिए हैं तो 128 आएगा। 128 को फिर 2 से भागा कर दिए तो 64 आ गया। फिर 64 को फिर 2 से भागा कर दिए, 64 को 2 से भाग कर दिए तो 32 आ गया। ठीक है, अब 32 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ, देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिर से एक बार समझ लीजिए, 512 को 2 से भागा किया तो 256, 256 को 2 से भागा किया 128, 128 को 2 से भागा किया तो 64, 64 को 2 से भागा किया तो 32। ठीक है, प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी? 32। तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न हाजिर है। प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी यही देखना है। तो देखिए ये है 2 और ये है 1। अगर दोस्तों 0.5 0.5 से दोस्तों अगर गुणा कर देते हैं 2 को, 0.5 से अगर 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1। फिर दोस्तों 1 से अगर 1 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? आ जाएगा 1। फिर दोस्तों 1 को 1.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 को 1.5 से गुणा करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। फिर दोस्तों 1.5 को 2 से गुणा करेंगे, 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3। फिर दोस्तों 3 को 2.5 से गुणा करेंगे, 3 को 2.5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5। और 7.5 को दोस्तों अगर 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 22.5। ऑप्शन में कहीं दिया हुआ 22.5, देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी दोस्तों? प्रश्नवाचक जी के स्थान पर 22.5 रखा जाएगा। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। देखिए फिर से आप समझिए, 2 का अगर 0.5 से गुणा किया गया तो ये हो गया 1। 1 का अगर 1 से गुणा किया गया तो आ गया 1। फिर 1 का 1.5 से गुणा किया गया तो आ गया 1.5। 1.5 कितना को बोलते हैं? 1.5 को, यानी ये आधा है दोस्तों। ठीक है ना, 0.5 आधा होता है और 1.5 1.5 होता है। ठीक है, तो देखिए फिर 1.5 को अगर 2 से गुणा किए तो 3 आ गया, 3 को 2.5 से गुणा किए तो 7.5 आ गया, 7.5 को 3 से गुणा किए तो 22.5 आ गया। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला प्रश्न। देख लीजिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हाजिर है, आप पढ़िए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर देखना है प्रश्नवाचक जी के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी। तो देखिए अगर दोस्तों ये है 16 और ये है 8, अगर दोस्तों 16 को 2 से भाग दे दे तो कितना आएगा? 8 आएगा। फिर दोस्तों 8 को 3 से गुणा दे दे, 8 को 3 से गुणा दे दे 24 आ जाएगा। फिर दोस्तों 24 को 2 से भाग दे दे, 24 को अगर 2 से भाग देंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 12 आएगा। 12 को फिर 3 से गुणा दे दे
12 को फिर 3 से गुणा देंगे तो 36 आएगा। फिर 36 को फिर 2 से भाग दे दें, 36 को 2 से भाग दे दें, 36 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा दोस्तों? 18 होगा। 18 को 3 से गुणा दे देंगे, 18 को 3 से गुणा दे देंगे कितना होगा? तो 54 हो जाएगा दोस्तों। 54 कहीं ऑप्शन में आया हुआ दोस्तों, देखिए आया हुआ ऑप्शन नंबर सी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक दफ़ा फिर से समझ लीजिए आप। 16 को 2 से भागा दिया तो 8 आ गया, 8 को 3 से गुणा दिया तो 24 आ गया, 24 को 2 से भागा दिया तो 12 आ गया, 12 को 3 से गुणा दिया 36 आ गया, 36 को 2 से भागा दिया 18 आ गया, 18 को 3 से गुणा दिया तो 54 आ गया। यानी प्रश्नवाची के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी? 54 रखा जाएगा, 54। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सारा क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, SSC एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2, 4, 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सॉल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर ही प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।